दोस्तों मैं हूं गीता चौधरी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग में। दोस्तों मैं आज आपके लिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का पार्ट 6 लेकर आई हूं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं 5 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और सभी वीडियोज़ में वही क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आप मेरे बताए हुए ट्रिक से अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं कर पाएंगे और सभी को इजी और शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न 33/18 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भिन्न के बारे में। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भिन्न होती क्या है। भिन्न होती है x/y की फॉर्म में, यानी कि ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। यानी कि एक संख्या होगी ऊपर जिसको अंश कहेंगे और एक संख्या होगी नीचे जिसको हम हर कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि मतलब इंक्रीज कर दिया जाए। यानी कि अगर मान लिया अंश कितना है उसका 100 है और 10% वृद्धि कर देंगे तो 10 उसमें हमने इंक्रीज कर दिया, प्लस कर दिया है। तथा हर में 10% कमी करें तो हर में हम 10% लेस कर देंगे। ठीक है, परिणामी भिन्न 33/18 हो जाती है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 100 + 10 हो गया 110 और 100 - 10 हो गया 90। 33/18 हमारा ये है, ये इसके इक्वल हमने रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 90 को ऊपर ले जाएंगे और 110 को नीचे ले आएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है हमें इसे। 11 एकम 11, 11 तिया 11 एकम 11, 0 की 0, 11 तिया 33। ठीक है, अब हमारा 9 से हम डिवाइड करेंगे। 9 एकम 9, 0 की 0, 9 दूनी 18। ठीक है, 10 को 10 से हम डिवाइड कर देंगे, बट गया क्या 3/2। यही हमारी मूल भिन्न है जो हमारी निकालनी थी, हमें वो निकल कर आ गई है। ठीक है दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन था। हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर भी कोई भी भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितने भी % उसमें वृद्धि हो या उसके अंश या हर में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तो हम इजीली उसको कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है इस टाइप के क्वेश्चंस देखकर। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि व चौड़ाई में 20% कमी हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। दोस्तों यहाँ पे फिर हमें एक चीज समझना है कि आयत होता क्या है। आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल में क्या होता है कि 2 अपोजिट साइड्स, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती है और ये दोनों साइड्स अपोजिट्स हैं, ये भी इक्वल होंगी, तो उसको बोलते हैं आयत। आयत की लंबाई में अगर आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हमें पहले क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल = लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हमें याद रखना है, फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि अगर आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाए, यानी कि बढ़ा दी जाए। मान लिया लंबाई है 100 और उसमें 10% हमने इंक्रीज कर दिया है तो 10 हम प्लस कर देंगे इसमें। और चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए। चौड़ाई हमारी 100 है, ठीक है, और उसमें 20% हमने लेस करने के लिए बोला है तो हमने उसमें से 20% लेस कर दिया है। तो अब अब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से सॉल्व करेंगे तो 100 + 10 हो गया हमारा 110 और 10 में से 20 को माइनस किया तो बच गया 80 और डिवाइड बाय 100 है परसेंटेज निकालने के लिए। अब हम क्वेश्चन को इसको कट कर लेते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो पहले हम 0 से 0 को कट कर लेते हैं, इस 0 से इस 0 को कट कर दिया है तो हमारा 11 × 8 बच गया है।
तो 11 8 88 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन 88 मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर हमारी परसेंटेज आएगी 100 से ज़्यादा तो इट मीन्स उस चीज़ के क्षेत्रफल में या किसी भी चीज़ की वैल्यू में इंक्रीज होगा, यानी कि वृद्धि होगी। अगर हमारी वैल्यू आएगी 100 से कम तो उस चीज़ में कमी यानी कि डिक्रीज हो जाएगी वो चीज़। तो यहाँ हमारा 88 है, 88 है तो परिवर्तन क्या हुआ, 88 है तो 100 में से हमने 88 को माइनस किया तो 12% आ गया। कितने परसेंट की कमी आई है हमारे क्षेत्रफल में, 12% की। तो यही हमें निकालना था दोस्तों कि 12% की कमी निकालनी थी, वो हमारा आ गया है। तो हमने कितने इजी ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ हमने सिर्फ एक चीज़ चेंज की है कि वर्ग की, हमने आयत की जगह वर्ग को लिया है। यहाँ पर आयत को बताया था जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में होता है हमारी ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी कि सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है। स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। ये चारों साइड्स हमारी इक्वल साइज की होंगी। अगर हम किसी भी साइज एक भी साइड में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसकी साइड को, तो हमारे सभी साइड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके क्षेत्रफल पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो हमें वो निकालना है क्षेत्रफल में। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा हमारी कितनी है, मान लिया 100% है, 100% है 10%, उसमें हमने वृद्धि कर दी है तो 100 + 10 कर दिया है। भुजा के स्क्वायर, ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर हमने चढ़ा दिया है और हमें परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है हमने उसे। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 100 + 10 कितना होता है, 110, और इसका स्क्वायर है तो एज इट इज स्क्वायर रहने देंगे, डिवाइडेड बाय 100 है परसेंटेज के लिए। अब हम जितनी भी हमारी इजीली सॉल्व क्वेश्चन, कोई भी हमें इजीली सॉल्व करना है तो उसके लिए जितनी स्क्वायर ये होती है, उसकी पावर होती है किसी भी नंबर की, तो जितनी पावर होती है 2 होती है, 3 होती है, 4 भी होती है, जितनी भी पावर होगी हम उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पावर 2 है इसकी, तो हमने इसको 110 को 2 बार लिख लिया है, 2 बार मल्टीप्लाई किया है, 110 110, और डिवाइडेड बाय 100 है परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इजीली सॉल्व करने के लिए हमने 0 से 0 कट कर दिए, इस 0 से ये 0 कट कर दिए। अब हमारा 11 × 11 बच गया है। तो 11 × 11 यानी कि 11 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 121 के इक्वल। ये हमें पता ही होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। अब हमारा 121 क्या है, वो 100 से ज़्यादा है। जब हमारी कोई भी चीज़ 100 से ज़्यादा होगी तो इंक्रीज में यानी कि प्रॉफिट में जाएगी, और जो चीज़ 100 से कम होगी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में क्या आएगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 100 + 21 है, तो 21% एक्स्ट्रा है, तो 21% एक्स्ट्रा, इसमें 21% की वृद्धि हो जाएगी हमारे वर्ग के क्षेत्रफल में। तो दोस्तों देखिए कितने इजी ट्रिक्स है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें ट्रिक लगानी है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और कुछ ही सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि कर दी जाए, यानी पहले कोई वस्तु किसी रेट पे बिक रही है, उसमें 10% और उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, तथा बाद में 10% की कमी कर दी गई है। यानी कि एक बार 10% रेट बढ़ा दिया, उसके बाद 10% फिर से कम कर दिया गया, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, यानी कि ये परिवर्तन क्या होगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ समझने की बात है, अगर किसी चीज़ पे हमारा रेट पहले बढ़ता है फिर घटता है तो इसमें भी हमारा ज़्यादातर वैसे तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन यहाँ हमें परसेंटेज निकालनी है कि वृद्धि या कमी होगी। तो हम पहले देख लेते हैं, किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि करनी है, तो मान लिया वस्तु का जो मूल्य है वो 100 है और 10% की हमने उसमें वृद्धि कर दी, तो 10 हमने उसमें प्लस कर दिया है। अब हमने बाद में क्या किया कि 10% फिर लेस कर दिया है, तो 100% में से 10% को फिर लेस कर देंगे, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइडेड बाय 100 करना है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है।
तो 100 + 10 हो गया 110, और 100 में से 10 को माइनस किया तो 90 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 है, परसेंटेज निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो करता है काट लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है। 100 में से 0 गई, और 0 में से ये 0 चली गई, तो बचा कितना है 11 × 9, तो 11 × 9 बच गया। ठीक है, 11 × 9 = 99% है, लेकिन 99% क्या है, वो 100 से लेस है। तो जब हमारी कोई चीज़ लेस होती है तो यानी कि उस चीज़ के मूल्य में या उसके क्षेत्रफल में या किसी भी वह चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाती है जब वो 100 से लेस होता है। अगर 100 से अबव होगा तो वही हमारी प्रॉफिट में यानी कि इंक्रीज होती चली जाती है हमारी चीज़ें। तो अब 99% कितना है, 100 से लेस है, तो परिवर्तन कितना आएगा, 100 में से 99 को माइनस कर देंगे तो 1% की कमी शो कर रहा है, यानी कि जो परसेंटेज आएगी वो 1% कम आएगी, यानी कि वस्तु के मूल्य में 1% की कमी यानी कि गिरावट आएगी अगर उसके वस्तु के मूल्य में पहले 10% बढ़ा दिया जाए और 10% बाद में घटा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इस वीडियो का और इस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 30% वृद्धि की गई तथा उसमें वापस 40% की कमी की गई, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी वो हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, कोई संख्या है 100, 30% उसमें वृद्धि कर दी गई है, तो वृद्धि करेंगे तो 30% बढ़ जाएगी, तो बढ़ के कितनी हो गई, वो 130% हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से उसमें 40% की बाद में कमी कर दी गई है, तो 100 में अगर हम 40% को लेस करेंगे तो 100 में से 40 माइनस किया तो 60% आ गया। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, जो पहले का रेट है यानी कि जो पहले 30% बढ़ाया था उसको हमने यहाँ रख लिया है 130%, और दूसरे वाला जो रेट हमने घटाया था उसको उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 60 को 130 × 60 कर दिया है, और हमें निकालनी है परसेंटेज, तो हमने डिवाइड कर दिया है 100 से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले जो इजीली वे में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, पहले 0 से 0 को काट लेते हैं, जो भी ये 0 से ये 0 कट गया तो बच गया कितना, 13 और 6 बच गया, इनकी 13 × 6, 13 6 78 आ गया। ये हमारा 100 से लेस है, तो लेस है इट मीन्स क्या होगा कि संख्या में कमी आएगी उसके वैल्यू में, मान में। तो क्या होगा, 100 में से 78 को माइनस करेंगे तो 22% आ गया, यही 22% की हमारी जो संख्या के मान में कमी आ गई है, यही परिवर्तन शो कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और आप मेरे इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ये हमारा परसेंटेज वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ आने वाले क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। बस आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।